26 जनवरी, एक ऐसा दिन जिसे हम परेड, तिरंगा और स्पीचेस के साथ याद करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है 26 जनवरी ही क्यों? क्या इस डेट के पीछे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का रीजन है या फिर कुछ ऐसे राज जो हमें कभी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाए गए? सच ये है कि 26 जनवरी सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे नहीं, ये भारत के इतिहास का वो दिन है जिसमें आजादी का सपना, पावर का खेल और डेमोक्रेसी का टेस्ट सब कुछ छुपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी के साथ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स जो ना स्पीचेस में बताए गए, ना ही कभी खुलकर डिस्कस किए गए। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिरी सीक्रेट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम सच में रिपब्लिक है। सीक्रेट फैक्ट 126 जनवरी 1930, जब भारत ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। आज हम 26 जनवरी को 1950 से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल कहानी शुरू होती है 1930 से। उस वक्त भारत ब्रिटिश रूल के नीचे था। कांग्रेस और बड़े लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ रिफॉर्म्स मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस यानी लिमिटेड फ्रीडम। पर जब ब्रिटिश सरकार ने बार बार इंडियन डिमांड्स को इग्नोर किया, तो कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक और डेंजरस डिसीजन लिया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब था अब भारत को आधी आजादी नहीं चाहिए, अभी उस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस दिन पूरे देश में तिरंगा लहराया गया। ब्रिटिश लॉज तोड़ने की कस्में खाई गई। लोग जेल जाने के लिए मेंटली रेडी हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रवि नदी के किनारे तिरंगा लहराकर यह साफ कर दिया कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं बना, यह ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक ओपन चैलेंज बन गया। सीक्रेट फैक्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को रेडी था, फिर भी 26 जनवरी क्यों? यह एक ऐसा सच है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट हो चुका था। तो लॉजिकल सवाल यह उठता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था तो 26 नवंबर को रिपब्लिक डे क्यों नहीं बनाया गया? जवाब लीगल नहीं, पॉलिटिकल और सिंबलिक है। लीडर्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म एक रेवोल्यूशनरी डेट पर हो, 1930 के पूर्ण स्वराज से इमोशनल कनेक्शन बना रहे। दुनिया को यह मैसेज मिले कि भारत अपनी हिस्ट्री खुद लिखता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने डिले करके 26 जनवरी 195 को लागू किया गया। यह एक साइलेंट मैसेज था, हम ब्रिटिश रूल से ही नहीं, ब्रिटिश कैलेंडर से भी आजाद हैं। सीक्रेट फैक्ट 3 पहला रिपब्लिक डे, ना परेड, ना शो, ना सेलिब्रेशन। आज रिपब्लिक डे एक ग्रैंड फेस्टिवल लगता है, पर जब पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था तब सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। 1947 का पार्टीशन, लाखों लोग मरे, करोड़्स होमलेस हो गए, इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। 26 जनवरी 1950 को देश इमोशनल ट्रॉमा में था। रिसोर्सेज लिमिटेड, द गवर्नमेंट स्ट्रगल मोड में थी। इसलिए पहला रिपब्लिक डे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन तक सीमित रहा। राजेंद्र प्रसाद की ओथ सेरेमनी हुई, कोई मैसिव सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड परेड बाद में शुरू हुई ताकि लोगों को यह फीलिंग दी जा सके कि भारत टूटकर भी खड़ा हो सकता है। सीक्रेट फैक्ट 4 रिपब्लिक डे परेड एंटरटेनमेंट नहीं, पावर डेमोन्स्ट्रेशंस जैब। हम रिपब्लिक डे परेड टीवी पर देखते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कितना ग्रैंड शो है, मिसाइल्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स। ज्यादातर लोग इसे एक सेलिब्रेशन या एंटरटेनमेंट इवेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि रिपब्लिक डे परेड का असली पर्पस एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। असल में यह परेड भारत का पावर स्टेटमेंट होता है। हर मिसाइल सिस्टम, हर टैंक और हर फाइटर जेट जो राजपथ पर दिखाया जाता है, वो सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं होता, यह पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज होता है। मैसेज यह कि भारत सिर्फ एक डेमोक्रेटिक नेशन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी नेशन है जो अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा करना जानती है। कोल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया 2 पावर ब्लॉक्स में बटी हुई थी, उस वक्त रिपब्लिक डे परेड का मतलब और भी गहरा था। इंडिया ने ओपनली किसी साइड का हिस्सा बने बिना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी ग्लोबल प्रेशर के आगे झुकने वाला देश नहीं है। मिसाइल्स
और फाइटर जेट्स का डिस्प्ले यह बताता है कि भारत शांति में विश्वास रखता है। लेकिन अगर शांति को खतरा हुआ तो देश अपनी सुरक्षा करना अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि परेड में सिर्फ वेपन्स ही नहीं बल्कि कमांड डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और रेडीनेस भी दिखाई जाती है। हर सोल्जर का परफेक्ट स्टेप, हर फॉर्मेशन का एग्जैक्ट टाइमिंग यह प्रूव करता है कि भारत सिर्फ इमोशनल पेट्रियोटिज्म पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और ट्रेनिंग पर खड़ा है। रिपब्लिक डे परेड एक साइलेंट वार्निंग भी होती है जो बिना एक भी शब्द बोले दुनिया तक पहुंच जाती है। वार्निंग यह कि भारत पीसफुल है पर कमजोर बिल्कुल नहीं। इसलिए जब अगली बार आप रिपब्लिक डे परेड देखें तो उसे सिर्फ एक अच्छा शो मत समझिए, उसे समझिए एक लाइव पावर डिक्लेरेशन जो हर साल दुनिया को याद दिलाता है, वी आर पीसफुल बट नॉट वीक। सीक्रेट फैक्ट 5 चीफ गेस्ट सिलेक्शन, एक छुपा हुआ डिप्लोमेटिक मैसेज। हर साल जब रिपब्लिक डे पास आता है तो मीडिया एक ही सवाल बार बार पूछता है, इस बार रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट कौन होगा? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सेरेमोनियल इनविटेशन समझते हैं, लेकिन सच ये है कि चीफ गेस्ट का सिलेक्शन बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता। असल में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का लाइव सिग्नल होता है। इस एक इनविटेशन के थ्रू भारत दुनिया को बताता है कि इस वक्त उसके लिए कौन सा देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी पावरफुल या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशन के लीडर को बुलाया जाता है तो बाकी दुनिया तुरंत समझ जाती है कि भारत किस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहता है। यह इनविटेशन एक साइलेंट मैसेज होता है जो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी ग्लोबली नोटिस हो जाता है। इस सिलेक्शन के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, बर्थ डिफेंस पार्टनरशिप्स, ट्रेड और इकोनॉमी, रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पावर बैलेंस। इसलिए जब किसी डिफेंस पार्टनर देश के लीडर को चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन प्रायोरिटी में है। और जब किसी इमर्जिंग या डेवलपिंग नेशन के लीडर को इनवाइट किया जाता है तो यह मैसेज जाता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। रिपब्लिक डे परेड एक तरह से लाइव इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। फॉरेन मीडिया, डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस एक डिसीजन को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं। इसलिए जब अगले साल आप सुने रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन है तो यूं सिर्फ एक नाम मत समझिए, यूं समझिए भारत का वो मैसेज जो दुनिया को बताता है कि इंडिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सीक्रेट फैक्ट 6, इमरजेंसी के दौरान रिपब्लिक डे की आत्मा मर गई थी। 1975 to 1977 का इमरजेंसी पीरियड इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे डार्क फेज माना जाता है। इस दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड, प्रेस सेंसर्ड, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में रिपब्लिक डे तब भी मनाया गया, पर डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर जिंदा थी। यह फैक्ट हमें याद दिलाता है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप पावरफुल नहीं होता, लोग यूज पावरफुल बनाते हैं। 26 जनवरी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, यह एक वार्निंग भी है। सीक्रेट फैक्ट 7, 26 जनवरी सिटीजन्स का टेस्ट डे, यह सबसे गहरा सच है। 26 जनवरी गवर्नमेंट का टेस्ट नहीं है, आर्मी का टेस्ट नहीं है, यह हम सिटीजन्स का टेस्ट है। अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज। अगर हम सिर्फ राइट्स मांगें, ड्यूटीज भूल जाएं, वोट की वैल्यू ना समझें तो रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी बन जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने वार्न किया था, कॉन्स्टिट्यूशन तब तक ही काम करेगा जब तक लोग यूं से चलाने लायक होंगे। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताइए कौन सा सीक्रेट फैक्ट सबसे शॉकिंग लगा। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही अनटोल्ड, डार्क और हिडन इंडियन हिस्ट्री वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।